बिल्कुल मैसेज 21 तारीख का है और 20 तारीख को ये डेट यहाँ पर दिखाई गई है। मोहन जी, ना तो मैं 20 तारीख को कैथल में हूँ और ना मैं 21 तारीख को कैथल में हूँ। 20 तारीख को मैं असंध में हूँ, 21 तारीख को मैं रोहतक हूँ। मेरी कॉल डिटेल चेक की जाए, मेरा सब कुछ चेक किया जाए। मैं ना गुला 21 तारीख को गया, ना मैं 20 तारीख को गया। ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जिला प्रशासन कैथल के द्वारा जो किया गया है, सरकार की आंखों में वाहवाही लूटने के लिए किया गया है और ये सरकार भी यहाँ पे नाकाम साबित हो रही है। नमस्कार, कैथल टीवी में आप सबका स्वागत है। आज कैथल टीवी एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है कि किस तरह से सरकार प्रशासन मिलकर वैक्सीनेशन की धांधलेबाजी कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये तथ्य बताते हैं, क्योंकि तथ्य पर आधारित आज ये खबर हम आपके पास लेकर आए हैं कि जिस तरह से लगातार जिला प्रशासन और सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वैक्सीन आप करवाएं और वैक्सीन करवाने से आप कोरोना से दूर जो है कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन आपको आज खुलासा हम करने जा रहे हैं कि बिना वैक्सीन लगवाए लोगों के सर्टिफिकेट जो है वो बनाए जा रहे हैं, लोगों को मैसेज जो है वो भेजा जा रहा है कि आपको जो वैक्सीनेशन है वो आपका हो गया है। लेकिन जिस व्यक्ति की फर्स्ट डोज लग गई है और दूसरी डोज नहीं लगी है, तो उस व्यक्ति के पास भी मैसेज आ गया कि आपको सेकंड डोज लग गई है, जिसकी शिकायत उपायुक्त महोदय को भी दी गई, सीएमओ ऑफिस में भी दी गई, ट्विटर के माध्यम से भी तमाम सीएम को भेजी गई और तमाम अधिकारियों को भेजी गई। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसमें यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों को बढ़ाने के लिए और कैथल को ऊपर उठाने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए इन आंकड़ों में तब्दीली की जा रही है। लेकिन पूरा मामला क्या है, वो पूरा मामला हम जानेंगे। गुला से हमारे साथी हैं दिग्विजय राणा जी, वो तमाम मामले की जानकारी देंगे कि क्या पूरा मामला है। दिग्विजय राणा हमारे साथ हैं, स्वागत है दिग्विजय राणा जी। नमस्कार। क्या पूरा मामला है और किस तरह से आपको ये पता लगा और उसके बाद आपने कहां ये शिकायत की है? मोहन जी, मेरे वैक्सीन फर्स्ट डोज मेरे लगी थी 24 तारीख को, 5वें महीने की 2021 को जी, जो कि ये मैंने खुद लगवाई थी गुला सरकारी अस्पताल में जाके जी। उसके बाद मेरी डोज का टाइम था अगस्त का, 16 अगस्त का जी। मैं किसी कारणवश नहीं लगवा पाया जी, जो कि मेरे दिमाग से भी उतर गई थी और मेरे वो भी नहीं। उसके बाद मेरे को एक मैसेज प्राप्त होता है 21 तारीख को, 21 तारीख को 21/11 को 21/11 को आपके पास ये मैसेज जो है आपको प्राप्त होता है। ये हम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिन्होंने 5वें महीने में इन्होंने पहली डोज जो है वो कोविशील्ड की जो है वो लगवाई, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसके बाद 21/11/2000 यानी 11वें महीने में इनके पास मैसेज प्राप्त होता है कि आपका वैक्सीनेशन सेकंड डोज जो है वो लग चुकी है। आगे की जानकारी मेरे पास ये मैसेज आया तो मैंने मेरे फ्रेंड को दिखाया। मैं कह यार सेकंड डोज मेरे तो लगी नहीं और ये लग गई 21 तारीख को, तो मैं यहाँ हुई नहीं जी। मैं रोहतक हूँ 21 तारीख को जी। वो कहता है कि चल एक बार चेक करते हैं। हमने नेट पे चेक किया, अपना फोन से मैसेज आया, मैंने ओपीडी देखा। तो उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट जो मेरा जारी हुआ है, ये सर्टिफिकेट मेरा जो जारी हुआ है, ये 20 तारीख को उन्होंने मेरे डोज दिखाई हुई है, 20/11/2021 को, जो उन्होंने गुला अपना बाग्या बस्ती है कोई गुला में जी, उन्होंने इसमें मेरी वैक्सीन दिखाई हुई है सेकंड कंप्लीट। यानी कि 20 तारीख को आपकी वैक्सीन जो है वो दिखाई गई है कि आपको 20 तारीख को लगा दी गई। मैसेज आपको 21 तारीख को प्राप्त हुआ है। मैसेज मेरे को 21 को प्राप्त हुआ है। जबकि आपको बता दें कि जब भी आपको डोज लगती है तुरंत प्रभाव से मैसेज आपके नंबर पर उसी समय आ जाता है और उसी समय आप जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसी समय निकलवा सकते हैं। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद जो दिग्विजय राणा जी है उनके पास मैसेज आता है, उसके बाद इनको पता लगता है कि सेकंड डोज मैंने लगवाई भी नहीं और उसके बाद सेकंड डोज जो है इनको लग जाती है। क्या मानते हैं उसके बाद फिर आपने क्या कार्रवाई की? उसके बाद मैंने डीसी साहब को ये एप्लीकेशन और सीएम साहब को और अनिल विज जी को और सीएमओ कैथल को और प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को और राष्ट्रपति को, मैंने इन सभी को व्हाट्सएप के अपना मेल के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से मैंने उनके पास कंप्लेंट की जी, जिसका इनके आज तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने दिसंबर 2 और 6 तारीख को, दिसंबर की 2 और 6 तारीख को ट्विटर से और मेल की आईडी से मैंने उनके पास ट्वीट की, जो कि उनका अब तक कोई जवाब नहीं मेरे पास आया। भाई मेरे जो लगभग 1 महीना बीतने को है, आपने 2 तारीख और 6 तारीख को ये मेरी ट्वीट की हुई है सीएमओ को। देखो ये सारे इसमें सब आया हुआ है। चलिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको हम वो सभी चीजें दिखा रहे हैं कि किस तरह से
ट्विटर जो है ना दिग्विजय ने किया हुआ है, और सीएम साहब को या सीएमओ साहब को जो लेटर एप्लीकेशन भेजी गई या मेल की गई, वो तमाम चीजें हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा स्कैम आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से आंकड़ों को बढ़ाने के लिए इस तरह के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जहां एक तरफ लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है, लोगों पर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है कि आप अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो आपको सार्वजनिक स्थानों पर या सरकारी कार्यालयों में आपको अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन इतना बड़ा स्कैम आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आंकड़े बढ़ाने के लिए कोवैक्सीन के यानी वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। दिग्विजय राणा खुद जो है इसके भुगत भोगी हमारे साथ है और पूरा व्याख्यान जो है वो कर रहे हैं, और ये हम आप मुजबानी नहीं, हम तथ्यों के आधार पर ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 21 तारीख संडे को मेरे पास मैसेज आया हुआ है, और ये 20 तारीख का इसमें डेट दी हुई है जी। ये इसमें डेट दी हुई है, ये देखो 20 तारीख की इसमें डेट दी हुई है। बिल्कुल, मैसेज 21 तारीख का है और 20 तारीख को ये डेट यहां पर दिखाई गई है। मोहन जी, ना तो मैं 20 तारीख को कैथल में हूं और ना मैं 21 तारीख को कैथल में हूं। 20 तारीख को मैं असंध में हूं, 21 तारीख को मैं रोहतक हूं। मेरी कॉल डिटेल चेक की जाए, मेरा सब कुछ चेक किया जाए, मैं ना गुला 21 तारीख को गया, ना मैं 20 तारीख को गया। ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जिला प्रशासन कैथल के द्वारा जो किया गया है, सरकार की आंखों में वाहवाही लूटने के लिए किया गया है, और ये सरकार भी यहाँ पे नाकाम साबित हो रही है। दिग्विजय जी, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? क्यों ये इस तरह के सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं? आपने सेकंड डोज नहीं लगवाई, लेकिन फिर भी आपका सेकंड डोज का सर्टिफिकेट बनवा दिया गया है। तो ये तो अब सरकार पे वाहवाही लूटने के लिए प्रशासन, जिला प्रशासन कर रहा है। जो कैथल के डीसी महोदय हैं, जो कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाओ, ये तो सब जारी कर देंगे। ऐसे तो फिर सबका जारी कर दो। मैं तो कहता हूं मेरा जारी हो गया, 10 को और करो। मान लो भाई मैं वैक्सीन नहीं लगवाई और मेरे कुछ हो गया, फिर कौन जिम्मेवार है इस चीज का? मैंने जैसे वैक्सीन नहीं लगवाई, आप मान रहे हो इस चीज को, और मेरे पास सर्टिफिकेट है, फिर तो मैं कहीं भी जा सकता हूं, किसी भी धार्मिक स्थान पे, किसी शादी में, किसी प्रोग्राम में, किसी उसमें। और सरकार बोल रही है कि 200 आदमी या नाइट कर्फ्यू, रात का नाइट कर्फ्यू का क्या फायदा है? जो नाइट कर्फ्यू लगा है, रात में कोरोना आता है, दिन में नहीं आता। रात को कौन निकलेगा? इतनी ठंड में कोई पागल है क्या घर से निकलेगा? मोहन जी आप बताइए, आप रात को 11 से 5 घर से निकलते हो? बिल्कुल आपकी अच्छा, उसके बाद जब आपने शिकायत दी तो उपायुक्त महोदय ने कोई जवाब दिया हो? मेरे पास किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैंने पीएमओ, ये जो कोविड वालों के एक एप्लीकेशन बनी है, उस पर भी मैंने शिकायत की है जी। मेरे पास किसी का कोई जवाब नहीं आया। सीएम ऑफिस से आपके पास? मेरे पास सीएम ऑफिस से एक फोन आया था, वो कहते कि गलती से लग गई है, गलती से जानकारी अपडेट होगी आपकी, आप आइए और आपके वैक्सीन लगा देते हैं। मैं क्या ये पूछा कि आप ये बताओ कि ये गलती किसकी है, मेरे को उसका जवाब दो। कहते हैं हमें नहीं पता। मैं क्या, मैं इसकी शिकायत करूंगा, जो मैंने शिकायत कर रखी है उसका जवाब दीजिए आप। वो बोलते हैं कि ठीक है आपकी मर्जी, आपने जैसे करना करो। तो क्या मान सकते हैं कि ये क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है? कमाल कर रहे हो मोहन जी, इन चीजों में होने लगी तो फिर ठीक है, फिर तो ये जो 1 करोड़ का जो दावा किया गया है एक दिन का, तो फिर सब ऐसे किया गया। वो तो यानी कि ऐसे थोड़ा ना मोहन जी, यानी अगर जांच इसमें की जाए तो बड़ा स्कैम जो है वो इसमें बाहर आ सकता है, तो है कि लोगों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप ये देखो ना कि 21 तारीख को मेरे पास मैसेज आ रहा है और 20 तारीख को मेरे डोज लग रही है, साफ तौर पर यहाँ पर देखा। आप ये भी तो देखो ना मोहन जी, ये देखो मैंने सब ले रहा हूँ 21/11/2021, टाइम भी दिया हुआ है जी जी। 21 तारीख कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं इसमें जिस भी अधिकारी ने ये किया है, इसमें जिला प्रशासन जितना भी है, इस सब के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं। और ये जितना बड़ा ये स्कैम बनाया हुआ इन्होंने, इसके ऊपर एक जांच। बिल्कुल, वहीं अगर बात करें तो जो वैक्सीनेशन को लेकर पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन काफी सख्ताई के मूड में दिखाई दे रहा था। कैथल 16वें नंबर पर था, जो कि 11वें नंबर पर आ गया था। इन 4 दिनों में उपायुक्त के द्वारा जो नियम बनाए गए थे, उनमें लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन जरूर करवाया, लेकिन वो आंकड़े भी अब कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ जाते हैं। अगर इस तरह से वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट सरेआम इस तरह से बांटे जाएंगे कि आपने डोज नहीं लगवाई है तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो दिए जाते हैं। पहला ऐसा मामला नहीं है, ऐसे कई मामले मेरे सामने पहले भी आए थे, लेकिन हमने उनको बिना तथ्य के आधार पर वो दिखाए नहीं। लेकिन दिग्विजय राणा हमसे मिले और इन्होंने हमसे बात की कि ऐसे ऐसे एक स्कैम है कि सर्टिफिकेट मुझे मिला है, लेकिन हमने इनकी बात पर भी गौर नहीं फरमाया। हमने इनको कहा अगर आपके पास कोई तथ्य हैं तो आप हमसे रूबरू हो सकते हैं, हम आपकी खबर प्रशासन और सरकार तक दिखाएंगे और जनता को दिखाएंगे कि किस तरह से आंकड़ों को ऊपर उठाने के लिए जिला प्रशासन या अधिकारी या सरकार
काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं सही बात अभी दिग्विजय जी ने कही है कि सरकार के सामने या उच्च अधिकारियों के सामने वाहवाही लूटने का काम फिलहाल जो कैथल जिले के अधिकारी हैं वो लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के सर्टिफिकेट अगर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं सबके घेरे में ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आता है और वैक्सीनेशन के जो डोजेज लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट सरेआम इस तरह से लोगों को दिया जा रहा है। जी मोहन जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं ना तो 20 तारीख को कैथल में हूं ना मैं 21 तारीख को हूं। मेरी कॉल डिटेल चेक की जाए, मैं उस बस्ती में गया ही नहीं जी। मैं जहां पे ये मेरे को नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको सेकंड डोज की आपकी जरूरत है। मेरे चेक करवाओ, हर आदमी की जरूरत लगी हुई हो तो बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात मोहन जी, अब डीसी साहब कैथल मैंने देखा है, जिला प्रशासन कैथल दबादब वैक्सीन लगाई जा रहा है वाहवाही लूटने के चक्कर में जो डीसी साहब कर रहे हैं जी। मैं अब ये दिखा दूं भाई मेरे सेकंड डोज लग रही है तो इसका मतलब मेरे को एंट्री मिल जाएगी, जो कि मेरे लगे भी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक सरासर इस प्रशासन की नाकामी साबित होती है इससे। तो मोहन जी, ये तो प्रशासन इस टाइम वाहवाही सरकार की आंखों में लूटने के लिए, सरकार को यह दिखाने के लिए कि हम तो इतनी वैक्सीन लगा दिया, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ अब चलिए चौक पे, चलिए पेवा चौक पे, वहां पे पुलिस वाले कम से कम 5-6 पुलिस वाले होंगे, 5 में से 1 या 2 पुलिस वाले मास्क लगा के, वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पे लगा के बैठे होंगे, बाकी सब ऐसे कैसे बैठे होंगे। आप चलो मेरे साथ, सिर्फ चलान के नाम पे जब चलान करना होता है मास्क का, जब वो मास्क लगा लेते हैं जी। ऐसे को मास्क भी लगाते हैं बिल्कुल। लेकिन जो कार्यशैली इस समय कैथल जिला प्रशासन की दिखाई दे रही है, सरेआम स्कैम कह सकते हैं इसको, एक बड़ा स्कैम कि जिला प्रशासन द्वारा सर्टिफिकेट किस तरह से बांटे जा रहे हैं सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, कैथल को नंबर 1 बनाने के लिए कि हरियाणा में कैथल नंबर 1 बने वैक्सीनेशन को लेकर। भले 4 दिन में 2.5 से 3 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाई गई हो, लेकिन क्या वो वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो इस तरह का है? ये बड़ा स्कैम है, जांच का विषय है। अगर इस मामले में सरकार या उच्च अधिकारी जांच करें तो एक बहुत बड़े स्कैम की पर्दाफाश किया जा सकता है। अगर इस तरह से सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन के बांटे जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बड़ी जांच का विषय है, और कौन कौन ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो इस तरह का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, वो उस जांच में वो मगरमच्छ बाहर निकलेंगे। लेकिन हम संबंधित विभाग से और यहां के जो राजा हैं उपायुक्त प्रदीप दहिया से भी आग्रह करना चाहेंगे कि दिग्विजय राणा द्वारा 2 और 6 तारीख को आपको शिकायत दी गई, क्यों नहीं आपने अब तक उस कार्रवाई पर कोई कार्रवाई की? क्यों आप अब तक चुप बैठे हैं? कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी सवालों के घेरे में बनी है कि आखिरकार कैथल में चल क्या रहा है। क्या इस तरह से ही वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट लोगों को बांटे जा रहे हैं, या ऐसे आंकड़ा बढ़ाने के लिए ये सर्टिफिकेट लोगों को दिए जा रहे हैं? महोदय, लोगों की जान और लोगों की चिंता करना आपका दायित्व है, क्योंकि आप जिले के मालिक हैं, जिले के उपायुक्त हैं। आप लोगों का ध्यान रखें और इस तरह के जो स्कैम कर रहे हैं, भले कोई भी अधिकारी हो, आप उनको पकड़ें और उन मगरमच्छरों को बाहर लाएं ताकि इस बड़े स्कैम का जो है वो पर्दाफाश हो सके। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं नायक जी, अनिल विज जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसकी एक बार जांच कराई जाए। जो भी ये वैक्सीनेशन लगने लग रही हैं, जो ये फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, ये अब तो मेरे तो आप देख ही रहे हो। बिल्कुल। मेरी अनिल विज जी से ये एक रिक्वेस्ट है कि डीसी कैथल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, वहीं पे अनिल विज द्वारा आदेश दिए कि नए साल से जिसको 2 डोज लगी होंगे वो सभी स्थानों पर जा सकता है, न था उसको कहीं पर अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन सेकंड डोज लगातार के सर्टिफिकेट लोगों को फ्री में ऐसे ही दिए जा रहे हैं जिनको डोज जो है नहीं लगी। अब अनिल विज जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उनको भी देखना होगा कि अब इस ओर क्या कदम उठाते हैं। हम भी चाहेंगे अब तमाम दर्शकों को कि ये खबर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक पहुंचे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि इस स्कैम में शामिल सभी अधिकारी जो शामिल है वो सामने आ सके। और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे कैथल टीवी। नमस्कार।